हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। टुडे वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ फाइलम एनीलिडा। ओके, आज हम सभी लोग फाइलम एनीलिडा के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्या इन ऑर्गेनिज्म का, इन एनिमल्स का हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस है या सभी के सभी डिजीज़ कॉजिंग है। ठीक है, इन ढेर सारे पॉइंट्स पर आज हम लोग बात करेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोग फाइलम एस्के हेलमिन्थीस को कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो फाइलम एस्के हेलमिन्थीस है, ठीक है, उसे राउंड वॉर्म्स क्यों कहते हैं एंड इसे निमेटोड्स भी क्यों कहते हैं। एस्के हेलमिन्थीस टर्म किसने दिया था, इसके साथ इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, कौन इंडोपैरासाइट हैं, कौन से एक्टोपैरासाइट है, इन ढेर सारी पॉइंट्स पर बात की थी। ठीक, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, देन आफ्टर मूव दिस वीडियो। ओके, नाउ आई डिस्कस अबाउट फाइलम एनीलिडा। तो जो फाइलम एनीलिडा है, ठीक है, इसका में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसके देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पर बुक में बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें अलग से ऐड करेंगे, तो उसके लिए आप नोट बुक और पेन रख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप हमारे साथ साथ नोट कर लेना। ओके, तो नाउ जो फाइलम एनीलिडा है, फाइलम एनीलिडा है, दे मे बी एक्वाटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर। यानी कि जो फाइलम एनीलिडा के अंतर्गत जो मेंबर्स आएंगे, ठीक है, वो क्या है, वो तो हैं, तो ऑल टोटल क्या है, एक्वाटिक हैं, ठीक है, बट क्या है, कुछ मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे और कुछ आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। इसके साथ साथ एक्वाटिक होने के साथ साथ क्या है, टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, फ्री लिविंग है, समटाइम्स पैरासिटिक, और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, पैरासिटिक भी होंगे, यानी कि अपनी हॉस्ट बॉडी पे आपसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ओके, द एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो इनके पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है दैट इज सेगमेंटेशन। यहाँ पर हमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड इसके साथ साथ सिमेट्री इनकी कैसी है, बायलैटरल है, यानी कि जब भी हम इनकी बॉडी को इनके सेंट्रल एक्सिस से, ठीक है, वन प्लेन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैसे वन प्लेन से डिवाइड करेंगे तो हमें टू इक्वल हाफ पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, तो इनकी सिमेट्री कैसी हो गई, बायलैटरल सिमेट्री हो गई, ठीक है, ये बायलैटरल सिमेट्री को शो करते हैं। इसके बाद ये क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। सबसे फर्स्ट टाइम हमें ट्रू सिलोम यहीं पर देखने को मिलती है। जो फाइलम एनीलिडा के मेंबर्स हैं, यहीं पर हमें सबसे फर्स्ट टाइम सिलोमेट देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी कैविटी में ट्रू सिलोम, इनकी बॉडी कैविटी जो है यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सिलोम कह रहे हैं। इसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि यहाँ पर ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा सेगमेंटेशन को एलाबोरेट करके समझेंगे उसको, कि यहाँ पे सेगमेंटेशन ट्रू है, तो मतलब सेगमेंटेशन यहाँ पर एनुलस भी है और क्या है, इसके साथ साथ सेप्टम है, यानी कि बाहर से भी देखने में हम लोगों को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे देखो सेगमेंट्स हम लोगों को दिख रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या जो बॉडी वॉल है उसी में देखने को मिल रही है, नहीं, इनमें इंटरनल जो इनकी इंटरनल मसल्स है वहाँ भी हमें सेप्टा के फॉर्म में सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। क्लियर। इस फाइलम का नेम एनीलिडा क्यों रखा गया, क्योंकि जिसको हम सेगमेंट्स या फिर क्या कहते हैं, मेटामेर्स, जो मेटामेर्स हैं दैट मीन्स एनुलस, यानी कि इनमें की बॉडी में ऐसे रिंग लाइक की स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी जिनकी बाहर की तरफ, यानी कि जो इनकी बॉडी वॉल है उसमें, ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया गया, एनलीड्स, इनका इन फाइलम का नेम रखा गया
एनिलिडा। ओके, दे possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion। इनके पास दोनों टाइप की आपको मसल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल भी मसल्स का अरेंजमेंट होगा, इसके साथ साथ आपको सर्कुलर मसल्स भी ऐसे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर दोनों ही मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, उन्हीं की हेल्प से क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे, ठीक है, उसी की हेल्प से ये मूवमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज लोकोमोशन। एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस पोसेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया, ठीक है। जो नेरिस है, ठीक है, एनिलिडा का मेंबर जो नेरिस है उसके पास क्या है, लेटरल अपेंडेजेस हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, पैरापोडिया कह रहे हैं। ये इस तरीके से ये क्या है, पैरापोडिया, तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, पैरापोडिया कह रहे हैं, ठीक है। तो पैरापोडिया की हेल्प से ये क्या करेगा, स्विम करेगा वाटर में। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट, इनमें क्या मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, यहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस किससे होगी, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से प्रेजेंट हैं एनिलिड्स में, तो वो है नेफ्रीडिया, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सक्रीशन के साथ साथ आस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करते हैं। जैसे हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज में पढ़ा था कि जो फ्लेम सेल्स थी, ठीक है, कौन सी जो फ्लेम सेल्स थी वो क्या कर रही थी, आस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करती थी, इसके साथ साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती थी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी जो नेफ्रीडिया हैं वो आस्मो रेगुलेशन को यानी कि उनकी बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगी, ठीक है, सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगी, इसके साथ साथ जो वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसको एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ ये भी क्या होते हैं, एक्वाटिक हैं, तो ये भी कैसे होंगे, एमोनोटेलिक होंगे, ठीक है, अमोनोटेलिक होंगे, यानी कि अमोनिया को ये सिक्रीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, यानी कि इनके नर्वस सिस्टम में हमें पेयर्ड क्या देखने को मिलेंगी, गैंग्लिया देखने को मिलेंगी। इससे प्रीवियस वाले फाइलम में नर्वस सिस्टम में क्या देखा था हम लोगों ने कि नर्व रिंग प्रेजेंट थी, इसके साथ साथ 6 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व रिंग थी, ठीक है, गैंग्लिया वहाँ भी प्रेजेंट थी बट पेयर्ड फॉर्म में नहीं थी, ठीक। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू आ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। इनमें क्या होगी, डबल वेंट्रल, यानी कि जो इनका डॉर्सल सरफेस होता है इसके जस्ट पीछे क्या होगा, वेंट्रल सरफेस होगा। तो वेंट्रल सरफेस में क्या देखने मिलेगा, डबल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। नर्व कॉर्ड नेरिस एंड एक्वाटिक फॉर्म इज डायोसियस बट एर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस। जो नेरिस है, ठीक है, इसमें मेल फीमेल आप डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, यानी कि यहाँ पर सेक्स सेपरेटेड होंगे। बट जो एर्थवर्म्स है, ठीक, और लीचेस है, हिरुडिनेरिया जो है, ठीक है, ये क्या है, मोनोसियस है, यानी कि मेल फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एक ही पेरेंट बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ओके, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स नेरिस, ठीक है, और इसके बाद फेरिटमा जिसे हम लोग फेरिटिमा पास्थुमा कहते हैं, एंड एर्थवर्म, ठीक है, उसी को कॉमन नेम क्या है, एर्थवर्म। एंड हिरुडेंडिया जो क्या करती है, ब्लड सकिंग लीच है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो हिरुडिनेरिया है ये भी क्या है, इकोनॉमिकली हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे कुछ तरीके के ऑयल्स को निकाला जाता है इसकी बॉडी से, ठीक है। इसके साथ साथ एक तरीके की प्रोटीन हिरोडिनिन नाम की प्रोटीन को इससे सिक्रेट किया जाता है। एंड जो एर्थवर्म है वो तो क्या है, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, ठीक है, किसान का मित्र है। तो इसमें बहुत से ऐसे मैमल्स हैं, बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या है, इकोनॉमिकली बहुत ही इनका इम्पोर्टेंस है। ओके, नाउ इसके साथ साथ जो एनिलिड्स हैं इन्हें हम ट्यूब विथ इन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब विथ इन ट्यूब, बिकॉज जो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ट्यूब विथ इन ट्यूब कहेंगे, यानी कि इनकी बॉडी खुद ही कैसी है, इनकी बॉडी खुद ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है ऐसे। लेकिन इसके अंदर क्या हमने कि एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल भी तो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। तो अब क्या हुआ, इनकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, ट्यूब विथ इन ट्यूब हो गया,
ठीक है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ पर है, यहाँ पर माउथ होगा इस तरीके, यहाँ पर एनस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बॉडी कैविटी भी है कंप्लीट, यानी कि बॉडी कैविटी के अंदर सभी ऑर्गन्स फिट हैं, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ट्रू सीलोम भी हुए। क्लियर। इसके बाद सेंस ऑर्गन की बात करें तो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, जो कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हैं, ठीक है। वो कीमो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो वेल डेवलप होंगे। ओके। एंड अभी इसके पहले हमने जस्ट बात की थी कि इनके पास 2 टाइप्स की मसल्स होती हैं, एक तो सर्कुलर मसल्स एंड दूसरी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, ये विद द हेल्प ऑफ मसल्स लोकोमोशन को शो कर रहे थे। जो टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, जिनके पास पैरापोडिया नहीं है, वो कैसे मूवमेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड एज वेल एज सर्कुलेटरी मसल्स, ठीक है, जो इनके पास सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इनकी मसल्स में क्या है, सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। दीज आर सेल्स फुलफिल बाय सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है, सीलोमिक फ्लूइड से बनी है। तो क्या करती है, एक्ट एज अ हाइड्रोलिक स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे सीलोमिक फ्लूइड है तो वो एक क्या करेगा, हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसकी हेल्प से क्या कर पाएंगे, ये लोकोमोट कर पाएंगे, जिससे कि आप हीरोडेनेरिया में देख सकते हैं, यानी कि लीचेस में, इसके साथ साथ अर्थवॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। उनमें एक हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है उनकी मसल्स में, तभी वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं ना, फिर ऐसे करके, है ना। आई होप आप सभी ने अर्थवॉर्म को चलते हुए देखा होगा। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इनमें क्या देखने को मिलता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अभी हमने बात किया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मोनोसियस, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, डायोसियस, ठीक है। तो मोनोसियस कौन से थे, जिनके पास सेक्स सेपरेट हैं, वो क्या थे, मोनोसियस थे। यानी कि जो एस्केरिस था वो क्या था, मोनोसियस था, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग था, ठीक है। तो वहाँ पे तो नॉर्मली कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी, देन आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। बट अर्थवॉर्म में क्या होता है, ठीक है, अर्थवॉर्म लीचेस में ये क्या है, ये डायोसियस है, यानी कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, यानी कि क्रॉस कपुलेशन की प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म पहले मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि है तो इनके पास दोनों ही, ठीक है, यहीं से तो इनमें टाइम पे इन पे वो हो पाएगा ना, कॉपुलेशन हो पाएगा, क्योंकि मोस्ट टाइम क्या होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पहले मैच्योर हो जाती हैं, देन आफ्टर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के एग, इन चीज़ों का मैच्योरेशन होता है। तो यहाँ पे दूसरा भी ऑर्गेनिज्म आएगा सेम उसी स्पीसीज का, ठीक है, अर्थवॉर्म 2 आएंगे, यानी कि सेम ही स्पीसीज के 2 अर्थवॉर्म आएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो इस तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड डेवलपमेंट कैसे देखने को मिलेगा, जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट देखने को डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो अर्थवॉर्म है उसमें हमें कैसा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट, यानी कि जो अर्थवॉर्म है या फिर नेरिस है, नेरिस में भी हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इसके लार्वा को क्या कहेंगे, इसके लार्वा को हम लोग ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, ओके, क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनकी बॉडी में एक सर्कुलर, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, ठीक है। इनकी बॉडी में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइटेलम, ठीक है, CLITTELUM, क्लाइटेलम, ठीक है, या फिर उसी को क्या कहते हैं, सिंगुलेट्स कहते हैं, ठीक है, क्लाइटेलम या फिर उसी को क्या कहते हैं, सिंगुलेट्स कहते हैं। ये इनकी मस्कुलर स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी में देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ टाइम ये स्ट्रक्चर्स बॉडी की पोस्टीरियर एंड्स में देखने को मिलती है, ठीक है। सपोज इनकी इस तरीके से ये बॉडी है तो काम मिलेगी यहाँ पर पोस्टीरियर एंड्स में देखने को मिलेगी, यानी कि जो इनकी बॉडी का 6, 7 एंड 8, ठीक है, सॉरी, जो इनकी बॉडी का
13, 14 एंड 16 सेगमेंटेशन का जो पार्ट होगा वहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लाइटेलम कहेंगे। एंड क्लाइटेलम क्या फंक्शन क्या है, तो क्लाइटेलम का फंक्शन क्या है, कोकून फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है देन आफ्टर क्या करता है, वहाँ पर कोकून का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट टाइम डिफाइन रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ पर फर्स्ट टाइम वेल डिफाइन रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इससे पहले जितने हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े वहाँ पे रिस्पायरेशन कैसे हो रहा था, वहाँ पे कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट थे, तो रिस्पायरेशन कैसे हो रहा था, उनकी जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा था। ठीक है, कैसे हो रहा था, जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा था। बट यहाँ पर भी इनकी स्किन से होगा रिस्पायरेशन, इसके साथ साथ किससे होगा, गिल्स से। इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो स्किन से रिस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, रिस्पायरेशन जो इन स्किन के थ्रू करेंगे उस रिस्पायरेशन का क्या कहेंगे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहेंगे। ठीक है, एंड जो विद द हेल्प ऑफ गिल्स रिस्पायरेशन करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, ब्रांकियल रिस्पायरेशन कहेंगे। उस प्रोसेस को ब्रांकियल रिस्पायरेशन कहेंगे जो कि गिल्स की हेल्प से करेंगे। ओके, ये तो मोस्ट ऑफ लार्वल स्टेज में तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे गिल्स देखने को मिलेंगे, जो कि वहाँ पे गिल्स की हेल्प से क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज होगा, जिसे हमको लोग क्या कहेंगे, रिस्पायरेशन कहेंगे। ओके, तो आई होप दीज आर पॉइंट्स यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, एंड सेंस ऑर्गन बता ही दिया कि सेंस ऑर्गन वेल डेवलप है। तो इस फाइलम के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें क्या है, ठीक है, एंड इनमें रिस्पायरेशन किसकी हेल्प से होता है, ठीक है, क्लाइटेलम क्या है, कुकुन फॉर्मेशन किसे कहते हैं सॉरी। तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जब हम फाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में जब हम फिर से एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर 1 बाय 1 ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर देखेंगे जो एस्केरिस है उसकी लाइफ साइकिल कैसे परफॉर्म होती है, एर्थवर्म की, एंड जो लीचेस हैं यूरिडिनेरिया, इन 3 जेनरा के बारे में, जिन 3 स्पीसीज के मेंबर्स के बारे में हम लोग क्लियरली अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी आपके जस्ट रिवीजन के लिए आप अच्छे से इनको पढ़ लें, कम समय में अच्छे से तैयार कर लें। उसके लिए हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात की है। ओके, साथ साथ आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनमें जो है वेल डिफाइन ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम देखने को मिलता है, जो कैसा होता है, सर्कुलेटरी यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, एंड रेड कलर का रेड ब्लड, यहाँ पे जो इनका बॉडी फ्लूइड होगा, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा, ठीक है, जो इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा उसमें आरबीसी प्रेजेंट होंगे। इनका ब्लड कैसा होगा, रेड कलर का। तो ये भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस फाइलम में देखने को मिला है। यहाँ पर लॉट्स ऑफ चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिली, यानी कि इससे पहले के जो फाइलम्स थे उन फाइलम के मेंबर्स में नहीं थे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने को मिला। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया प्रेजेंट थे। एंड इसके बाद क्या देखा, वेल डेवलप इसका सर्कुलेटरी सिस्टम था। यहाँ पर हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स देखा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि क्या हुआ, जो प्रीवियस वाले फाइलम थे उनके ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशंस हुआ, देन आफ्टर यहाँ पर कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिले। ओके, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको डेफिनेटली यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।